गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। द प्लांट्स ऑफ डिवीजन सेल, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्लीवेज किसे कहा जाता है ये हम पढ़ चुके हैं। क्लीवेज एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें जो जायगोट होता है उसको डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट प्लांट्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके एग में या उनके जो जायगोट में क्लीवेज का जो पैटर्न होता है या प्लान होता है वो डिफरेंट होता है, जिनको हम फर्दर कुछ एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पहले हम प्लान पढ़ रहे हैं, मेरिडोनल प्लान ऑफ क्लीवेज। व्हेन अ फरो bisect both the poles of the egg passing through the median axis or center of egg is called meridional plan of cleavage. The median axis runs between the center of animal pole and vegetal pole. जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक एग का डायग्राम है जिसमें ये एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल है। यहाँ पर जो प्लान होगा, क्लीवेज फरो जो बनेगी वो इस तरह से एनिमल पोल से लेके वेजिटल पोल तक जाएगी और बिल्कुल मध्य में से गुजरेगा। और इस प्रकार का जो क्लीवेज है हमको फ्रॉग एम्ब्रियो में देखने को मिलता है। फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो इस प्रकार का होता है। सेकंड है वर्टिकल प्लान ऑफ क्लीवेज। वर्टिकल, when a fro passes in the direction does not pass through the median axis. When a fro passes in any direction from the animal poles toward the opposite pole. अब ये वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब खड़ा, लेकिन ये मध्य में से पास नहीं होता, लेकिन होता इस तरह से। तो यहाँ पर हम एनिमल पोल से वेजिटल पोल पर एक और इस तरह से जब कट लगाएं जो कि एनिमल पोल व वेजिटल पोल की तरफ जाए लेकिन वो मध्य में से ना जाए, तो वो वर्टिकल सेक्शन होगा या वर्टिकल प्लान होगा। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल प्लान ऑफ क्लीवेज। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज प्लान डिवाइड्स द एग हाफ वे बिटवीन द एनिमल एंड वेजिटल पोल एंड द लाइन डिवाइड रन्स एट राइट एंगल टू मीडियन एक्सिस। ये इक्वेटोरियल होता है जिसमें कि एनिमल पोल व वेजिटल पोल को दो भागों में बांट देता है और ये बिल्कुल मध्य में से होकर गुजरता है। तो ये है इक्वेटोरियल, जिसको ई से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इक्वेटोरियल जो कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल को मध्य में से काटता हुआ गुजरता है, इक्वेटोरियल कहा जाता है। ये इक्वेटोरियल बिल्कुल मध्य में से जाएगा। नेक्स्ट है लैटिट्यूडनल प्लान ऑफ क्लीवेज। दिस इज द ऑलमोस्ट सिमिलर टू इक्वेटोरियल प्लान ऑफ क्लीवेज, but the fro runs through the cytoplasm on either side of the equatorial plan. ये जैसे कि हमने देखा था ये इक्वेटोरियल प्लान है, तो इक्वेटोरियल के ऊपर और नीचे जो कि मध्य में से ना गुजरे उसको कहा जाता है लैटिट्यूडनल, जिसको हम एल से शो करते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के प्लान हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज की। जो एम्ब्रियो का क्लीवेज है उसका पैटर्न क्या है, किस प्रकार से क्लीव किया जाता है। पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज इज डिटरमाइंड बोथ बाय द पोजीशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड बाय द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। किसी भी प्रकार के क्लीवेज का डिसाइड होने के लिए दो बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो माइटोटिक स्पिंडल किस प्रकार से व्यवस्थित है। अगर माइटोटिक स्पिंडल इस प्रकार से व्यवस्थित है तो वो इस प्रकार से मेरिडोनियल या फिर लैटिट्यूडनल कट करेगा, और अगर वो इक्वेटोरियल व्यवस्थित है तो ये डिपेंड करता है किस प्रकार से माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स जो है वो व्यवस्थित है। एंड बाय द अमाउंट ऑफ योग एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट कितना है योग का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। योग टेंड्स टू इनहिबिट क्लीवेज, जो योग होता है वो इनहिबिट करता है क्लीवेज की प्रक्रिया को। इट शोज इट डाउन
और एक्चुअली प्रिवेंट्स कंप्लीट क्लीवेज। जो ये योक की अमाउंट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्लीवेज को डिस्टर्ब करता है, उसको होने नहीं देता। Yolk is an adaptation of those animals that go through more or less embryonosis isolated from the any food supply। योग वैसे तो अडेप्टेशन है उन एग्स में या उन एम्ब्रियोज में जो कि डायरेक्टली अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे फूड नहीं गैदर कर सकता या फूड नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एग्स दे देते हैं, पानी में दे देते हैं और वहाँ पर कोई सोर्स नहीं होता उनके न्यूट्रिशन का। Some animals like sea urchin have relatively little yolk because they rapidly develop into free swimming। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो फ्री स्विमिंग लावा में कन्वर्ट हो जाते हैं जल्दी, तो उन्हें उतने अधिक योग की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। Other animals such as marsupials are born prematurely but are provided nourishment in the parental pouch। Placental mammals develop a specialized organ through which the embryo is nourished throughout development and so also have little yolk। तो ये हमने कुछ कैटेगरीज पढ़ी है जहाँ पर कि योग की हमें जो एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। द टाइप ऑफ एग बेस्ड ऑन योग करेक्टरिस्टिक्स आर डिस्क्राइब्ड एज। अब जो योग है उसके अकॉर्डिंग कितना योग है, किस प्रकार से उनको डिस्क्राइब किया गया है वो हम देखते हैं। आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल में क्या होता है, जो योग होता है वो बहुत इवनली आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे एग में। तो ये इसका एग्जांपल सी अर्चिन और माउस है। मीजोलेसिथल जिसमें कि मॉडरेट अमाउंट में योग होता है और ऑफनली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि फ्रॉग में क्या होता है, एनिमल पोल जो होता है उसमें कम होता है योग और वेजिटल पोल में बहुत अधिक योग की मात्रा होती है। टीलोलेसिथल डेंस योग कंसनट्रेटेड एट वन एंड, जो कि बर्ड्स हमने जो चिक होता है मुर्गे का अंडा वगैरह उनमें हम देखते हैं टीलोलेसिथल होता है, इसमें वो जो येलो पार्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। सेंट्रोलेसिथल योग कंसनट्रेशंस एट द मिडल ऑफ द एग। जो इंसेक्ट्स के जो एग्स होते हैं उनमें मध्य में योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। अकॉर्डिंगली सेवरल क्लीवेज पैटर्न हैव बीन रिकग्नाइज, जैसे कि टोटल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जो अब उन बेस पे क्लीवेज का पैटर्न डिसाइड होता है। सबसे पहला है टोटल और होलोब्लास्टिक, पूरा का पूरा क्लीव हो जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज फरो bisect the entire egg such as cleavage may be either equal or unequal। तो ये equal और unequal होते हैं। equal in microlecythal and isolecythal egg cleavage leads to the formation of blastomeres to equal size, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एम्फियोक्सिस और प्लेसेंटल मैमल। यहाँ पर जितने भी ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो सब इक्वल साइज़ के बनेंगे और छोटे छोटे बन जाएंगे। Unequal holoblastic cleavage in mesolecythal and telolecythal eggs cleavage leads to formation of blastomeres of unequal size। Among the blastomeres there are many small sized micromeres and a few large sized macromeres। यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के माइक्रोमेयर्स बनते हैं जिनमें कि योग की मात्रा अधिक होती है और ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। होलोब्लास्टिक होते हैं ये भी, लेकिन इनमें माइक्रोमेयर्स और मैक्रोमेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज फरो आर रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्टिव साइटोप्लाज्म फाउंड आइदर इन द एनिमल पोल एंड सुपरफिशियली सराउंडिंग द एग, जैसे कि सेंट्रोलेसिथल एग्स में होता है। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मे बी ऑफ टू टाइप, डिस्कॉइडल क्लीवेज सिंस द मैक्रोलेसिथल एग्स कंटेन प्लेंटी ऑफ योग, क्योंकि मीरोब्लास्टिक मतलब जिसमें जो एग है उसमें बहुत अधिक योग की मात्रा है और बहुत छोटे से हिस्से में ही क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होगा और वहीं पर क्लीवेज होगा। तो ये डिस्कॉइडल होता है कि पूरे एग में एक डिस्क के शेप में केवल एक ही स्थान पर इस प्रकार का होता है और ये अधिकतर जो बर्ड्स होती है उनमें पाया जाता है। डिस्क एक पूरे एग को हम जब इंक्यूबेशन में रखते हैं या जब उनमें क्लीवेज स्टार्ट होता है तो वो एक अपर डिस्क के रूप में ही होता है। सिंस द मैक्रोलेसिथल एग contain plenty of yolk, the cytoplasm is restricted to the narrow region in the animal pole, hence cleavage furrow can be formed only in the disc-like animal pole region। Such a cleavage is called discoidal meroblastic cleavage, example birds and reptile।
और सुपरफिशियल क्लीवेज जो होता है वो इंसेक्ट में पाया जाता है। यहाँ पर मध्य में तो योक होता है और जो किनारे होते हैं उसके अंदर ये इस जैसे ये है एग है तो ये मध्य में तो यहाँ योक है और इसके जो साइड में पेरिफेरल रीजन वहाँ पर क्लीवेज की प्रक्रिया होती है। क्लीवेज पैटर्न जो है, अब किस प्रकार से क्लीवेज होगा हम एक एक स्टेप जो है वो देखेंगे। अर्लियर क्लीवेज पैटर्न वेरी वाइडली बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड largely on the orientation of the division plants. The simplest pattern of is radial cleavage in which successfully division plants are at 90-degree angle relative to each other. यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे कि रेडियल क्लीवेज है, वो बताते हैं ये एक रेडियल क्लीवेज हो गया, तो नेक्स्ट जो क्लीवेज होगा वो इसका 90 डिग्री पर होगा। दिस रिजल्टेड इन द ब्लास्टोमियर्स अलाइंड डायरेक्टली ओवर और टू द साइड ऑफ द वन अनदर। इसमें ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं। इन स्पाइरल क्लीवेज द डिवीजन प्लांट्स आर नॉट एट 90 डिग्री एंगल resulted in blastomeres that are not aligned directly over a और beside one another। तो ये स्पाइरल में वो जैसे इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं स्पाइरल में, और जो रेडियल होते हैं वो उसमें एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अब हम एक एक टाइप के जो क्लीवेज हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट रेडियल क्लीवेज occur such that the resulting daughter cells are located exactly on top of one another. Radial cleavage is a characteristic of deuterostome and resulted in indeterminate cells। जो रेडियल क्लीवेज होता है वो ड्यूटेरोस्टोम्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ड्यूटेरोस्टोम्स वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर के द्वारा एनस का फॉर्मेशन होता है, और ये इनडिटरमाइंड होते हैं। इनडिटरमाइंड मतलब इनका जो फेट होता है वो डिसाइडेड नहीं रहता कि ब्लास्टोमेर के किस खंड के द्वारा कौन सा ऑर्गन बनेगा। अगर किसी खंड को हटा भी लेते हैं तो कोई वो ऑर्गन सभी पूरा का पूरा जो बॉडी है वो फॉर्म होगी। इन अदर वर्ड्स यू एम्ब्रियो गिवन राइट कंडीशन अ सिंगल सेल कैन गिव राइज टू, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ। Spiral cleavage occurs such that the resulting daughter cells are not located exactly on top another. Instead, they are located at a slight angle. Spiral cleavage is a characteristic of protostome and resulted in determined cells. Determined cells जो कि प्रत्येक सेल्स जो ब्लास्टोमियर्स की होती है वो डिटरमाइंड रहती है कि उस सेल्स के द्वारा क्या ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, और ये इनका जो फेट होता है ब्लास्टोमियर्स का वो डिसाइडेड रहता है। अगर उस सेल्स को हटा दिया जाए या उस ब्लास्टोमियर्स को हटा दिया जाए तो रेस्पेक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये रेडियल, स्पाइरल, बायलेटरल एंड रोटेशनल जो क्लीवेज है हम एक एक को पढ़ेंगे। तो रेडियल क्लीवेज जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये रेडियल क्लीवेज का एग्जाम्पल है। ये स्पाइरल का है जिसको कि हम इस चित्र में देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है। स्पाइरल में इनके जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। बायलेटरल, द फर्स्ट क्लीवेज रिजल्टेड इन बाइसेक्शन ऑफ द जायगोट इनटू लेफ्ट एंड राइट halves. The following cleavage plans are centered on this axis and resulted in the two halves begin mirror image of one another. In bilateral holoblastic cleavage, the division of the blastomeres are complete and separate, compared with bilateral meroblastic cleavage in which the blastomeres stay partially connected. Rotational cleavage involve a normal first division along the meridional axis, giving rise to two daughter cells. The way in which this cleavage differs is that one of the daughter cells divide meridionally while the other divide इक्वेटोरियल। अब जो रोटेशनल है उसमें ऐसा होता है, एक बार जो डिवीज़न हो गया मेरिडोनियली हो गया है, लेकिन दूसरी बार में जो जो दोनों डॉटर सेल्स है उनमें अलग अलग प्रकार का डिवीज़न होगा। एक में होगा मेरिडोनियली और जो दूसरी होगी सेल्स उसमें इक्वेटोरियली होगा। तो इस वजह से उनमें रोटेशन दिखाई देता है। हम जब उनको ऊपर से देखते हैं तो कुछ जो कोशिकाएं होती हैं एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं और नीचे वाली जो है अलग डायरेक्शन में। Mammals display rotational cleavage and in as an isolethal distribution of yolk. Because the cells have only a small amount of yolk, they require immediately implantation into the uterine wall in order to receive nutrition.
In superficially cleavage, mitotic occur but not cytokinesis, resulting in a polynuclear cells with the yolk positions in the center of the egg cell. The nuclei migrate to the periphery. यहाँ पर superficially में, क्योंकि ये insects वगैरह में होता है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होता रहता है, लेकिन उनमें सेल्स नहीं बनती और वो पेरिफेरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रो होती है और उनको डिवाइड कर देती है. सुपरफिशियली क्लीवेज अकर इन ऑर्थोपोड्स दैट हैव सेंट्रोलेसिथल एग सेल्स. दिस टाइप ऑफ क्लीवेज कैन वर्क टू प्रमोट सिम साइक्रोल डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला. डिस्कॉइडल जो कि furrow do not penetrate the yolk. The embryo forms in a disc of cell called blastodisc on the top of yolk. Discoidal cleavage is commonly found in monotremes, birds, reptiles, and fishes that have telodacital egg cells. The layer of cells that have incompletely divided and are in contact with the yolk are called symcytial layer. Thank you.